डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्टडी स्टूडेंट, आज हमारा ZTBL और उजरी के हवाले से जो जॉब रिलेटेड पार्ट है उसका हम मॉक टेस्ट वो मैं कंडक्ट करूँगा, ठीक है। और ये इनका लेक्चर नंबर 3 है। अच्छा, ये जो सारे मैं जितने भी MCQs करवाऊँगा ना, ये ऑलरेडी मैंने जो लेक्चर की फॉर्म में मैं ऑलरेडी सब कुछ कवर करवा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप में से कोई नया है और उन्हें ये प्लीज़ नहीं देखी प्लेलिस्ट जॉब रिलेटेड वाली, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर मैंने वीडियोस दी हुई है, तो उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो पहला सवाल ले सुन, ये है कि इंटर्न जो IRR स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए इंटरनल रेवेन्यू रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रिस्क ऑफ रिटर्न, नन ऑफ दिस, ठीक है। ये जो क्वेश्चन के अगेंस्ट आप अपने जो सही ऑप्शन है वो आप नोट डाउन करते रहें, ठीक है, एक कॉपी के ऊपर। फिर लास्ट में मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो आप उनके साथ फिर मैच कीजिएगा और फिर आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। ये इनका तरीक़ाकार है, ठीक है। तो आप साथ साथ ऑप्शन नोट करते जाइएगा नोटबुक के ऊपर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड NPV और टेक्निक्स ऑफ रेवेन्यू बजटिंग, इंटरनल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, डी नन ऑफ दीज, ठीक है। COGS, ठीक है, इज़ एन, यानी इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है, ठीक है। इज़ एन एक्सपेंस है, एसेट है, रेवेन्यू है, ऑप्शन नंबर सी या डी, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसमें है ग्रॉस प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने जो मेरे वीडियोस है उसमें मैं सब कुछ कवर करवा चुका हूँ, ठीक है, डिटेल में। तो वो वीडियोस आप ज़रूर देख लेना अगर आप पहले नए हैं इस चैनल के ऊपर, ठीक है, या पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें से आप अपने इसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है वो ऑप्शन आप नोट डाउन करें, ठीक है। आखिर में फिर मैं आपको आंसर्स बताऊंगा। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डैश फ्रॉम सेल्स, ऑप्शन ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कशन सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग इन शॉर्ट टर्म एसेट्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म एसेट्स, ऑप्शन सी फिक्स्ड एसेट्स, और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, NPV स्टैंड्स फॉर नेट परफेक्ट वैल्यू, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नेट पेवर वैल्यू, ऑप्शन सी नेट प्रेजेंट वैल्यू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 है, IRR इज द रेट एट विच NPV ऑफ एन इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट्स इक्वल्स, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी लेस देन 1, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसको रीड आउट कर लें और अपना ऑप्शन क्या करें वो आप कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लें। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ अ प्रोजेक्ट शोज अ नेगेटिव NPV it indicates expected return or dash to cover costs, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी सब कुछ मैं करवा चुका हूँ जो डिटेल्स लेक्चर्स में, ठीक है ये वो आप फिर देख लेना। ऑप्शन ए आर सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट, ऑप्शन बी नॉट सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट, ऑप्शन सी पार्शली सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट, या डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ें और फिर अपना ऑप्शन आंसर क्या करें वो आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, NPV स्टैंड्स फॉर नेट परफेक्ट वैल्यू, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नेट पेवर वैल्यू, ऑप्शन सी नेट प्रेजेंट वैल्यू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 8 है IRR इज द रेट एट विच NPV ऑफ एन इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट्स इक्वल टू इक्वल्स ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी लेस देन 1, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसको रीड आउट कर लें और अपना ऑप्शन क्या करें वो आप कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लें। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ अ प्रोजेक्ट शोज अ नेगेटिव NPV it indicates expected return or dash to cover costs। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी सब कुछ मैं करवा चुका हूँ जो डिटेल्स लेक्चर्स में। ठीक है ये वो आप फिर देख लेना। ऑप्शन ए आर सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट, ऑप्शन बी नॉट सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट, ऑप्शन सी पार्शली सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट, या डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ें और फिर अपना ऑप्शन आंसर क्या करें वो आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है वो ये है कि यू विल कंसिडर अ प्रोजेक्ट इफ़ इट्स NPV इज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी पॉजिटिव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आ जाते हैं। यू विल नॉट कंसिडर अ प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इफ़ NPV इज़ if NPV is option A positive, option B 0, option C negative, option D none of the above। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आ जाते हैं। इफ़ NPV is 0 it indicates that project is investment या project। ठीक है, investment is at break even, option B return from the project, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट इज कॉस्टली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश इज अ प्रोजेक्ट हुज कैश फ्लोज आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसमें से ऑप्शन ए रिस्क फ्री प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारा मैंने कुछ क्या किया है अपने जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, तो वो लेक्चर आप फिर देख लें तो आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर रुकूँगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप जो है ना लेक्चरर कॉमर्स हो गया, सीनियर ऑडिटर हो गया, अकाउंट ऑफिसर हो गया या ऑडिट ऑफिसर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो गया या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स हो गया, तो चाहे वो PPSC के थ्रू आती हो, NTS के थ्रू आती हो या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई जॉब्स आती हो इनसे रिलेटेड, तो इसकी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं बेसिकली इनकी क्लासेस में उनको ऑफ़र करता हूं। ठीक है, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो ना बेसिकली डेमो लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, जिसको आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे पढ़ाने का तरीका कैसे है, मैं कैसे पढ़ाता हूं। ठीक है, तो वो लेक्चर आप ज़रूर जो ना वो देख लीजिएगा। मेरे डेमो लेक्चर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 50,000 ये न्यूमेरिकल है एंड cost of goods sold is Rs 60,000, what will be the amount of revenue। ठीक है, अब ऑप्शन ए क्या है 1,12,000 रुपीज़, 1 लाख, ऑप्शन बी 1,15,000 रुपीज़। ठीक है, ऑप्शन सी 1,10,000 रुपीज़, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप क्या करें नोट डाउन करें। ठीक है, इसके फार्मूले भी मैंने अपने लेक्चर में सब कुछ करवाया हुआ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये मैंने MFT लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑप्शन बी operating expenses, option C interest expenses,
ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और डैश एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ऑप्शन ए इनडायरेक्ट, ऑप्शन बी डायरेक्ट, ऑप्शन बी वेरिएबल एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नंबर 17 में आ जाता है प्रोजेक्ट्स हुज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन डिपेंड्स ऑन अनदर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन और कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शन ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन सी म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक शोज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, ऑप्शन ए एनपीवी, ऑप्शन बी पे बैक पीरियड, ऑप्शन सी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 फॉर कैलकुलेटिंग IRR if cash flows are constant then we will use dash method, option A trial and error method, option B annuity method, option C both A and B, option D neither A and B option। फिर लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 20 वो ये है कि इफ़ सेल्स ऑफ द बिजनेस इज़ 30,000, ठीक है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज़ RS 20,000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ऑप्शन ए 20,000 रुपीज़, ऑप्शन सी 10,000 रुपीज़, ऑप्शन सी 50,000 रुपीज़, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। गाइस हम मैं करेक्ट आंसर की तरफ आ जाता हूँ। और बात है कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है, अपने मार्क्स को मेंशन कीजिएगा कि आपने 20 में से कितने मार्क्स आपने क्या किए ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, तो अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी है, क्वेश्चन नंबर 7 का सी है, नंबर 8 है इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी है, क्वेश्चन नंबर 10 का सी है, क्वेश्चन नंबर 11 का सी है, क्वेश्चन नंबर 12 का ए है, क्वेश्चन नंबर 13 का सी है, क्वेश्चन नंबर 14 का सी है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 17 का ए है, क्वेश्चन नंबर 18 का बी है, क्वेश्चन नंबर 19 का बी है और क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन बी है। वीडियो में इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और मैं ऑलरेडी मॉक टेस्ट का मैंने इंग्लिश का भी मैंने करवा चुका हूँ, मैं एग्रीकल्चर पार्ट भी करा चुका हूँ ऑलरेडी, ये मेरा तीसरा पार्ट है। और फिर नेक्स्ट जो पार्ट आने वाले हैं वो मैं जीके तो मैथ्स के ऊपर जो मॉक टेस्ट है वो फिर मैं आपको कंडक्ट करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, सुनने का बहुत शुक्रिया।